हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई हेडिंग्स जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे। आज की जो हेडिंग्स हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें ग्रामर रूल्स भी दिए गए हैं और टफ़ वर्ड्स भी आए हुए हैं। जो टफ़ वर्ड्स हैं उन्हें हमने हाईलाइट कर रखा है, उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स साथ साथ देखेंगे। और जो हाईलाइटेड सेंटेंस हैं, मतलब हमने जहाँ पे ग्रामर का कोई रूल आया हुआ है उसे हाईलाइट, पूरे सेंटेंस को हाईलाइट कर रखा है, जिससे हम उस ग्रामर रूल को इसमें डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम इस तरीके के और भी वीडियोस ला सकेंगे। वरना हम एडिटोरियल पर मूव कर जाएंगे कि ये नहीं पसंद में आ रहा है तो एडिटोरियल पसंद आएगा तो उस पर मूव कर जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लिया करिए। उसके बाद जो ये हेडिंग्स और जो आर्टिकल्स भी आज के जो हैं वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि नए भारत सरकार के कानून मंत्री किसे बनाया गया है, कौन थे और कहाँ से थे, और किसे बनाया गया है, किसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है। तो इस तरीके के जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और वन आपदा के बाद कौन सा रूल आता है, मतलब बहुत से ग्रामर रूल्स भी इसमें आए हुए हैं और एंटोनिम सिनोनिम्स भी आए हुए हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे द हिंदू क्विज, मतलब कि द हिंदू न्यूज़पेपर से हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, उन्हें वहाँ पर क्विज के फॉर्म में करवाते हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, जिससे कि आपका क्या लेवल है ये पता चल सके, और उनका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं पर डे वहाँ पर क्वेश्चंस कराता हूँ क्विज के फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बूस्ट फॉर तमिलनाडु। तमिलनाडु के लिए क्या है? बूस्ट है। बूस्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। बूस्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। तमिलनाडु के लिए क्या है? बढ़ावा मिला है। जल्लीकट्टू। देखिए जल्लीकट्टू ये जो खेल खेला जा रहा है, इसमें क्या होता है, मतलब बैल या भैंसा के साथ एक आदमी जो है उसे हराने की कोशिश कर रहा है, तो इसी खेल को कहते हैं जल्लीकट्टू। इसे तमिलनाडु में कुछ समय के लिए पहले बैन कर दिया गया था, फिर तमिलनाडु की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्णय दिया है कि ये सही है। जल्लीकट्टू लॉ वैलिड, जो जल्लीकट्टू से संबंधित नियम बना है वो वैलिड है। वैलिड मीन्स होता है जो कि अथोराइज्ड है, मतलब कि सही है। वैलिड मीन्स ट्रू है, मतलब सत्य है या राइट है। वैलिड मीन्स राइट है या लीगली सही है। रूल्स सुप्रीम कोर्ट, देखिए यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन लगा हुआ है। एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आर्टिकल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ए एन, और दूसरा होता है जो द होता है इसे बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट की हिंदी अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो निश्चित हो जाए। डेफिनेट मीन्स निश्चित, डेफिनेट मीन्स निश्चित। और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो होते हैं ए और आयन, जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। इंडेफिनिट का अर्थ होता है हिंदी में अनिश्चित, जो कि निश्चित ना हो। जहाँ पर कुछ निश्चित हो जाएगा वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा, जहाँ पर निश्चित नहीं होगा वहाँ पर आर्टिकल ए और आयन का यूज किया जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस होता है आर्टिकल्स में, मतलब डेफिनेट और इंडेफिनिट में। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए यहाँ पर एससी से पहले दा का यूज किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो है रूल्स। देखिए रूल जो है ये नाउन भी होता है और रूल जो है वो वर्ब भी होता है। यहाँ पर रूल जो है वो वर्ब के रूप में आया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, निर्णय देना या
निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जल्लीकट्टू रूल है या लॉ है वो वैलिड है, वो सही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब यहाँ पर रूल में यस लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के लिए मेन वर्ब आई हुई है, मतलब रूल ऑफ इन्वर्जन लगा हुआ, पहले वर्ब आ रही है उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज किया गया है। ये ग्रामर का रूल होता है कि अगर पहले वर्ब आ रही बाद में सब्जेक्ट आ रहा है तो रूल ऑफ इन्वर्जन होता है। एक हाफ रूल, एक देखिए रूल ऑफ इन्वर्जन भी दो तरीके का होता है, पहला एक होता है हाफ, दूसरा होता है फुल। यहाँ पर हाफ किया गया है। रूल्स 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 मीन्स यहाँ पर मतलब निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जल्लू कट्टू का लॉ है या कानून जो है वो सही है, मतलब वैलिड है। सेकेंड है विल द, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, मतलब क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आई हुई है, तो मतलब कि क्वेश्चन किया गया, यही इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। विल द प्रपोज्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन वर्क, विल मैंने क्या, देखिए यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क से मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, मतलब क्या से स्टार्ट करें, विल मैंने क्या, द प्रपोज में जो प्रस्तावित है, इंटीग्रेट में होता है सब मिला जुला करके, सिस्टम ऑफ मेडिसिन वर्क, जो मेडिसिन पर काम किया जा रहा है, क्या जो इस समय प्रस्तावित है इंटीग्रेट सिस्टम वो सही है, ये क्वेश्चन किया गया है। डॉक्टर्स डिबेट, डॉक्टर्स अधिक हैं इसीलिए वर्ब जो है डिबेट, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। डॉक्टर्स डिबेट, डॉक्टर्स जो है बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इफ़ आ मिक्स विल बेनिफिट पेशेंट, कि क्या जो मेडिसिन है जो मिक्स होगी वो पेशेंट को लाभ पहुंचाएगी, बेनिफिट में होता है लाभ पहुंचाना, मतलब कि फ़ायदा करेगी। इसके लिए पेशेंट जो डॉक्टर्स हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं कि जो मिक्स होगी, मतलब जो मेडिसिन जो होगी वो मिक्स होंगी, वो क्या पेशेंट को, पेशेंट मीन्स मरीज, पेशेंट मीन्स मरीज को फ़ायदा पहुंचाएंगी, बेनिफिट में लाभ पहुंचाना या फ़ायदा पहुंचाना। अब ये जब हम पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे तब हमें क्लियर होगा कि किस बारे में बात की जा रही है, क्योंकि हेडिंग से पूरी बात क्लियर नहीं होती है। थर्ड जो हेडिंग आई हुई है मेन पेज पे वो है जम्मू कश्मीर से। ऑल सेट, ऑल सेट में होता है तैयारी पूरी हो चुकी है, सब कुछ तैयार है, जैसे कहते हैं तैयारी पूरी है, किस लिए तैयारी पूरी है, ऑल सेट सब कुछ तैयार है। कश्मीर ऑन हाई अलर्ट, अब यहाँ पर देखिए इज जो है वो हिडन है, कश्मीर इज ऑन हाई अलर्ट फॉर G20, कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर में जो है टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है G20 के, इसीलिए कश्मीर जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है, मतलब वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो है वो मजबूत कर दिए गए हैं, मतलब चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। कश्मीर इज ऑन हाई अलर्ट, कश्मीर जो है वो हाई अलर्ट पर है। फॉर G20 के लिए, मतलब G20 की मीटिंग होगी टूरिज्म मिनिस्टर्स की, इसीलिए कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि हम G20 की मीटिंग को मतलब आसानी से नहीं होने देंगे, इसीलिए कश्मीर में अब जो मीटिंग होगी G20 मिनिस्टर्स, टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग, उसको मतलब हाई अलर्ट पे रखा गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर को। ये जो न्यूज़ है काफ़ी शॉकिंग है, मतलब हम जब हमने भी पढ़ा तो शॉक हो गए कि मतलब अचानक से बदल दिए गए हैं लॉ मिनिस्टर हमारे। अर्जुन मेघवाल, उनका पूरा नाम है अर्जुन मेघवाल। मेघवाल साहब ने रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस मीन्स किसी का स्थान ले लेना। मेघवाल रिप्लेसेस किरण रिजिजू, जो किरण रिजिजू हमारे लॉ मिनिस्टर थे, वो उन्हें हटा करके मेघवाल साहब को लॉ मिनिस्टर बना दिया गया है। मेघवाल रिप्लेसेस किरण रिजिजू, मेघवाल ने किरण रिजिजू को हटा दिया है या उनका स्थान ले लिया है, रिप्लेस मीन्स होता है किसी का स्थान लेना, तो मेघवाल साहब ने किरण रिजिजू का स्थान ले लिया है। एस किस रूप में, एस लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री के रूप में, जो मेघवाल साहब हैं उन्होंने कानून मंत्री के रूप में किरण रिजिजू को हटा करके अपना स्थान बना लिया है। एस जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है, एस जो है प्रीपोजिशन भी होता है और एस जो है वो कंजंक्शन भी होता है। एस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और एस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि, एस जब कंजंक्शन होता है इसका मतलब होता है क्योंकि। अब यहाँ पर हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। मेघवाल रिप्लेसेस किरण रिजिजू, मेघवाल ने किरण रिजिजू को हटा दिया है या उनका स्थान ले लिया है एस लॉ मिनिस्टर के रूप में, मतलब कि अब हमारे नए कानून मंत्री जो हैं वो अर्जुन मेघवाल साहब बना दिए गए हैं और किरण रिजिजू साहब को हटा दिया गया है लॉ मिनिस्टर से, मतलब उनके पास जो ये मिनिस्ट्री थी उसे हटा दिया गया, उनसे ले लिया गया है वापस, उनकी जगह पर मेघवाल साहब आ गए हैं।
यहाँ पर देखिए रिप्लेस, रिप्लेस जो है मेन वर्ब है और मेघवाल साहब सिंगुलर हैं, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। किरण रिजू, किरण रिजू जो हमारा वो ऑब्जेक्ट है, एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ला मिनिस्टर जो है वो हमारा नाउन है। इन आ सरप्राइज मूव, इन अ सरप्राइज मूव, एक चौंकाने वाले कदम में, द मोदी गवर्नमेंट, द आया हुआ है, द है मोदी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए आया हुआ है। इन अ सरप्राइज मूव मतलब चौंकाने वाले कदम के रूप में, ये जो है मतलब किरण रिजू का हटना जो है वो एक सरप्राइज मूव है, सभी लोग चौंक गए। इन अ सरप्राइज मूव द मोदी गवर्नमेंट ऑन थर्सडे रिमूव्ड किरण रिजू ऑन थर्सडे। देखिए डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए थर्सडे से पहले ऑन का यूज किया गया है। तो मोदी गवर्नमेंट ने बृहस्पतिवार को रिमूव्ड, रिमूव्ड मीन्स होता है हटा देना, रिमूव मीन्स हटा देना, रिमूव्ड किरण रिजू, किरण रिजू साहब को हटा दिया है एज ला मिनिस्टर, ला मिनिस्टर के रूप में, मतलब जो किरण रिजू साहब ला मिनिस्टर थे उन्हें हटा दिया है, रिमूव मीन्स हटा देना। एंड अपॉइंटेड, एंड अपॉइंटेड, देखिए ऊपर लिखा था एंड के, सॉरी एंड से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई थी, मतलब रिमूव्ड आई, सॉरी पास सेकेंड फॉर्म आई थी, जो रिमूव्ड है वो रिमूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिमूव्ड सेकेंड फॉर्म और रिमूव्ड थर्ड फॉर्म। सेंटेंस जो है वो पास्ट इन्फिनिट टेंस में लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर रिमूव्ड लिखा गया है, इसीलिए एंड के बाद भी सेम वर्ब आएगी, इसीलिए पास्ट इन्फिनिट की वर्ब आ रही है, मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है अपॉइंटेड, और मोदी गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया है। अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त कर देना, रिमूव मीन्स हटा देना और अपॉइंट मीन्स नियुक्त कर देना। अर्जुन राम मेघवाल, इनका पूरा नाम है अर्जुन राम मेघवाल, जो हमारे नए कानून मंत्री बने हैं। एज हिज रिप्लेसमेंट, हिज आया हुआ है किरण रिजिजू साहब के लिए, किरण रिजिजू के रिप्लेसमेंट के मतलब के रूप में अर्जुन राम मेघवाल को अपॉइंट कर दिया गया है, मतलब अर्जुन राम मेघवाल साहब जो हैं वो किरण रिजिजू का स्थान ले लेंगे। अब इसमें हम ग्रामर देखेंगे। इन आ सरप्राइज मूव, ये सिर्फ एक क्लाज पड़ा हुआ है, मतलब एक चौंकाने वाले कदम के रूप में। द मोदी गवर्नमेंट, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है और मेन सब्जेक्ट के लिए वर्ब आ रही है रिमूव्ड। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया था, ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को। रिमूव किसे हटाया गया है? किरण रिजिजू साहब को एज ला मिनिस्टर, मतलब किरण रिजिजू साहब को कानून मंत्री के रूप में हटा दिया गया है और उनकी जगह पे अपॉइंट कर दिया गया है, एंड अपॉइंटेड, और मोदी गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया है अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल को एज हिज रिप्लेसमेंट। हिज आया हुआ है हमारे किरण रिजिजू साहब के लिए, हिज रिप्लेसमेंट मतलब किरण रिजिजू के रिप्लेसमेंट के रूप में। देखिए रिप्लेसमेंट जो है ये वर्ब के रूप में, सॉरी नाउन के रूप में आया हुआ है, हिज यहाँ पर एडजेक्टिव है, हिज आया हुआ किरण रिजिजू साहब के लिए, रिप्लेसमेंट जो है वो नाउन आया हुआ है और हिज यहाँ पर नाउन से पहले आया हुआ है इसलिए एडजेक्टिव है। देखिए रिप्लेस जो होती है वर्ब होती है और जब MENT ऐड कर देते हैं तो नाउन बन जाता है। मिस्टर मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल साहब, मिस्टर मेघवाल, अब इनकी विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, मिस्टर मेघवाल की विशेषता बताई गई है। आ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिस्टर मेघवाल के पास जो मिनिस्टर थे, मतलब मिस्टर मेघवाल पहले एक मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब कि राज्य मंत्री थे, किस लिए? पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के राज्य मंत्री थे। अब मिस्टर मेघवाल के लिए हेल्पिंग वर्ब हाय जा रही है, मिस्टर मेघवाल साहब के लिए हेल्पिंग वर्ब हाय जा रही है, कामा लगा करके यहाँ तक इनकी विशेषता बताई गई है। मिस्टर मेघवाल हैं कौन? अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए राज्य मंत्री ये इस समय हैं। हैज़ बीन, मिस्टर मेघवाल के लिए विशेषता, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ रही है हैज़, मिस्टर मेघवाल हैज़ बीन मेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री। सेंटेंस जो है मिस्टर मेघवाल से स्टार्ट हुआ है और मिनिस्ट्री पे आके ख़त्म हुआ है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे, इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। मिस्टर मेघवाल ये हमारा सब्जेक्ट है, मतलब कि मेन नाउन जो है मिस्टर मेघवाल साहब हैं। आ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये इनकी विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। केस इन अपोजिशन का ये रूल होता है जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए मतलब कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मिस्टर मेघवाल की विशेषता बताई गई है
कि मिस्टर मेघवाल जो हैं वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के राज्य मंत्री थे। हैज मतलब हैं, हैज़ बीन मेड उन्हें बनाया गया है। सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में है, मतलब इन्हें बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। मेक की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। मेक जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और मेड जो है वो थर्ड फॉर्म है। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। मिस्टर मेघवाल साहब जो पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स के राज्य मंत्री थे, उन्हें बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब स्वतंत्र प्रभार के कानून मंत्री बनाए गए हैं। ऑफ द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, मतलब इनके पास जो कानून मंत्री बनाए गए हैं वो इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, मतलब कि इनके नीचे या इनके ऊपर कोई भी दूसरा मिनिस्टर नहीं होगा। इंडिपेंडेंट चार्ज में होता है स्वतंत्र प्रभार होता है, मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज में स्वतंत्र प्रभार, मतलब कि अब ये डायरेक्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट करेंगे, हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्ट करेंगे। इनके नीचे ना ही कोई मिनिस्टर होगा, कोई राज्य मंत्री नहीं होगा, ना ही इनके ऊपर कोई मंत्री होगा। उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब कि स्वतंत्र प्रभार का मंत्री। मिनिस्टर ऑफ लॉ, सॉरी द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, मतलब इनके पास अब कानून मंत्री ने बना दिया गया है। राष्ट्रपति भवन, आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो कम्युनिक्यू के लिए आया हुआ है। राष्ट्रपति भवन कम्युनिक्यू अनाउंस्ड, अनाउंस में होता है घोषणा करना। राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति में, कम्युनिक्यू में होता है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इसका सिनोनिम होता है कम्युनिक्यू का। राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति में अनाउंस, ये घोषणा की गई। द चेंजेस, जो बदलाव किए गए हैं उसकी घोषणा की गई है, जो मतलब लॉ मिनिस्ट्री किरण रिजिजू साहब से लेकर के अर्जुन राम मेघवाल साहब को दे दी गई। इसमें जो बदलाव हुए हैं उसकी घोषणा राष्ट्रपति भवन के द्वारा की गई, जो बदलाव हुए हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ, जो कानून मंत्री के राज्य मंत्री थे, मतलब कि जो किरण रिजिजू साहब के नीचे आते थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एसपी सिंह बघेल। बीइंग मूव्ड, उन्हें मूव कर दिया गया है। बीइंग मूव मीन्स उन्हें मूव कर दिया गया है। इन द सेम रैंक, मतलब उसी रैंक में, मतलब उन्हें मिस्टर बघेल साहब को मूव कर दिया गया, मतलब उस मतलब लॉ मिनिस्ट्री से किसी दूसरी मिनिस्ट्री में भेज दिया गया, लेकिन उनकी जो रैंक है वो समान ही है। इन द सेम रैंक, मतलब उसी रैंक में। टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री की रैंक में मिस्टर बघेल, मतलब मूव कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ग्रामर, यहाँ पर हिडन है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग में होता है शामिल होना। मिनिस्टर ऑफ लॉ एसपी सिंह बघेल इज बीइंग या वाज बीइंग मूव, उन्हें मूव किया गया, मतलब हटाया गया। मूव माने एक स्थान से हटा करके, मूव का सिनोनिम होता है शिफ्ट, मूव का सिनोनिम होता है शिफ्ट, मतलब बदला कर, चेंज कर देना। इंक्लूडिंग जो है वो प्रीपोजिशन होता है। अनाउंस में होता है घोषणा करना। चेंजेस में होता है बदलाव करना। मूव इन द सेम रैंक, मतलब उसी रैंक में, उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही रखा गया है लेकिन मूव कर दिया गया है सेम रैंक टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब कि जो एसपी सिंह बघेल जो कि पहले कानून राज्य मंत्री थे, उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब कहने का मतलब ये है, जल्दी जल्दी में हम स्टैमरिंग होने लगती है, मतलब कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, मतलब कानून राज्य मंत्री थे हमारे एसपी सिंह बघेल, उनको मिनिस्टर ऑफ हेल्थ घोषित कर दिया गया है, मतलब उसमें उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मूव करना मतलब ट्रांसफ़र कर देना या शिफ्ट कर देना। मूव का सिनोनिम होता है ट्रांसफ़र। उन्हें अब राज्य मंत्री, मतलब स्वास्थ्य राज्य मंत्री घोषित कर दिया गया, मतलब का पद, मतलब स्वास्थ्य राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। जल्दी जल्दी में स्टैमरिंग होने लगती है। द चेंजेस, जो बदलाव हुए हैं, कम्स, द चेंजेस कम एट अ टाइम व्हेन, जो बदलाव हुए हैं वो, देखिए ये पूरी फ्रेज होती है एट अ टाइम व्हेन, मतलब उस समय जब, इसका मतलब होता है उस समय जब जो बदलाव हुए हैं, कम जो बदलाव आए हैं या हुए हैं, कम एट अ टाइम व्हेन, उस समय जब दियर इज अ परसेप्शन, मतलब एक धारणा बनती जा रही थी लोगों की। दियर इज अ परसेप्शन, देखिए दियर जो होता है ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है, इसके बाद जो नाउन आता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। तो परसेप्शन जो है हमारा नाउन है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है और हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया गया है। दियर इज अ परसेप्शन, एक धारणा बनी हुई थी। दैट जो है वो हमारा कंजंक्शन है। परसेप्शन के लिए, जो परसेप्शन है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, और इज आई हुई है, और आर्टिकल ए जो है वो परसेप्शन के लिए आया हुआ है, क्योंकि परसेप्शन जो है काउंटेबल नाउन है। परसेप्शन मीन्स धारणा। दैट जो हमारा कंजंक्शन है। द जुडिशरी एंड द सेंटर, जो जुडिशरी है मतलब कि
सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एंड द सेंटर और केंद्र सरकार। देखिए दोनों के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, द जुडिशरी एंड द सेंटर। अगर यहाँ पर द नहीं होता और द जुडिशरी एंड द सेंटर लिखा होता, ठीक, या मतलब इसी से संबंधित कुछ लिखा होता, यहाँ पर भी दा नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं होता, जुडिशरी और यहाँ पर जजेस लिखा तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती। तो द जुडिशरी एंड द सेंटर मतलब कि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया है। आर हैं ऑन आ कोलिजन कोर्स, मतलब कि इस समय जो है केंद्र सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री जो थे किरण रिजिजू साहब, वो और सुप्रीम कोर्ट आपस में कहीं ना कहीं उनमें भिड़ंत होती रहती थी। उसी को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने इन्हें हटा दिया है, क्योंकि किरण रिजिजू साहब भी अड़े हुए थे अपनी बात पे। NJAC को लाने के लिए, नेशनल जुडिशियल एक जो सिस्टम था उसे लाने के लिए। दैट द जुडिशरी एंड द सेंटर आर ऑन आ कोलिजन, कोलिजन मीन्स होता है भिड़ंत, मतलब कि आपस में भिड़ने पे लिए तैयार थे, मतलब भिड़ रहे थे। दैट द जुडिशरी एंड द सेंटर आर ऑन आ कोलिजन कोर्स, वो कोलिजन कोर्स पर थे, मतलब कि आपस में भिड़ रहे थे। चलिए मूव करते हैं दूसरे आर्टिकल पर। ये भी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका से संबंधित है, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए हैं, और चुनाव के बाद 2 से 3 दिनों के काफ़ी मंथन के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम घोषित किए हैं। कांग्रेस इन अनसर्टेनिटी, कांग्रेस ने जो अनिश्चितता थी, अनसर्टेनिटी मीन्स होता है अनिश्चितता मतलब अनिश्चितता थी, जो मतलब कि अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, उसको समाप्त कर दिया है। देखिए इंस जो है, इंड ये नाउन भी होता है, इन जो है वो वर्ब भी होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर इन जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है। देखिए जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं या कुछ मतलब मूवी देख रहे होते हैं, उसके अंत में लिख के आता है द इंड। अभी डिफरेंस करके बताते हैं। जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं उसके अंत में लिख के आता है द इंड। द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है और इंड जो है वो हमारा नाउन है। तो यहाँ पर इंड जो है वो हमारा नाउन है और द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। इसी तरीके से सेंटेंस देखते हैं। इंडिया एंड चाइना शुड इंड देयर बॉटलनेक या लॉग जैम ऑन बॉर्डर, BOARDER बॉर्डर, BOARDR बॉर्डर। इंडिया एंड चाइना शुड इन दियर लॉग जैम, जो मतलब गतिरोध या बॉर्डर लाइन बनी हुई है बॉर्डर पर, उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो इंड यहाँ पर शुड के बाद आ रही है, मतलब शुड जो है मॉडल वर्ब है, उसके बाद वर्ब आ रही है इंड, मतलब कि इंड जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में आया है। तो इंड नाउन भी होता है और इंड नाउन, इंड और इंड जो है वो नाउन वर्ब दोनों होता है। जल्दी जल्दी में हकलाहट होने लगती है। पिक्स, देखिए इट यहाँ पर हिडन है, पिक्स से पहले इट आएगा कांग्रेस के लिए। इट पिक्स सिद्धरमैया, कांग्रेस ने सिद्धरमैया को चुना है एज सीएम के रूप में, सीएम के रूप में। यहाँ पर आर्टिकल ए भी आना चाहिए, क्योंकि सीएम जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इसलिए ए भी आना चाहिए, बट हेडिंग में हिडन होता है। तो कांग्रेस ने चुना है सिद्धरमैया को चीफ मिनिस्टर के रूप में। आयस जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। आयस जो है कंजंक्शन भी होता है और आयस प्रीपोजिशन भी होता है। आयस यहाँ पर कंजंक्शन प्रीपोजिशन के रूप में, आयस का होता है के रूप में, और आयस जब कंजंक्शन होता है तो उसका मतलब क्योंकि। तो कांग्रेस ने जो अनिश्चितता थी उसे समाप्त कर दिया है और चुन लिया है। कांग्रेस पिक्स सिद्धरमैया, कांग्रेस ने सिद्धरमैया को सीएम के रूप में चुन लिया है। अब ये पूछा जा सकता है कि जो सिद्धरमैया हैं ये किस नंबर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस नंबर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जो मतलब कल ये सब शपथ लेंगे तो ये इनका कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर होंगे। 20, चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं, 20, 24, 26, 28 और नन ऑफ दीज। आप और इसका जो सलूशन है ये हम वीडियो के अंत में, जब हम वीडियो ख़त्म कर रहे होंगे तब जरूर दे देंगे आंसर कि किस नंबर के चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शिव कुमार टू बी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, जो DK शिव कुमार साहब हैं ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के बनाए गए हैं। स्वेरिंग इन सेरेमनी, स्वेरिंग सेरेमनी होता है शपथ
शपथ ग्रहण समारोह, स्वेरिंग इन सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह। तो डीके शिव कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया कर्नाटका को, और उनकी जो शपथ ग्रहण समारोह होगी टू बी हेल्ड, उसे आयोजित किया जाएगा। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस फंसी हुआ इसमें है। टू बी हेल्ड टुमारो, वो कल आयोजित किया जाएगा। पार्टी लीडरशिप नाउ टर्न्स टू शॉर्ट लिस्टिंग 32 मिनिस्टर्स फ्रॉम 50 ऑड एस्पिरेंट्स। जो 50 ऑड एस्पिरेंट्स हैं, मतलब कि मिनिस्टर्स बनने के लिए जो 50 लोगों ने दावे किए हैं, मतलब मिनिस्टर बनने के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों ने दावे किए हैं, उनमें से 32 लोगों को अभी भी पार्टी लीडरशिप जो है वो मिनिस्टर्स के रूप में शॉर्टलिस्ट करेगी, मतलब उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। अभी अनाउंस किया गया है। अब जब स्वेरिंग सेरेमनी होगी तब उनके नाम की घोषणा की जाएगी, या उससे पहले भी की जा सकती है। इंडिंग, देखिए इंड जो है अभी ऊपर हमने पढ़ा नाउन के रूप में, इंड जो हमने पढ़ा वर्ब के रूप में, अब हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव के रूप में। इंड जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें अगर आईएनजी हम ऐड कर देते हैं तो बन जाता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, और अगर इंड रहेगी इंडेड तो ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर इंडिंग जो आया हुआ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। इंडिंग अनसर्टेनिटी, इंडिंग में समाप्त करते हुए। इंडिंग अनसर्टेनिटी एंड स्पेकुलेशन, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अनिश्चितता बनी हुई थी और जो स्पेकुलेशन मतलब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। द कांग्रेस ऑन थर्सडे, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को अनाउंस, कांग्रेस के लिए मेन वर्ब आ रही है अनाउंस, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को घोषणा की। अनाउंस मीन्स होता घोषणा करना। दैट हमारा यहाँ पर कंजंक्शन है कि 75 ईयर ओल्ड सिद्धरमैया, 75 ईयर ओल्ड सिद्धरमैया। अब सिद्धरमैया की विशेषता बताई गई है कामा लगा करके। एंड 8 टर्म एमएलए, सिद्धरमैया साहब जो हैं वो 8 बार एमएलए रह चुके हैं। एंड 8 टर्म एमएलए मतलब वो 8 बार एमएलए रहे हैं, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। विल बी, अब देखिए सिद्धरमैया साहब, दैट के बाद दैट जो हमारा कंजंक्शन बन गया यहाँ पर, उसके बाद सिद्धरमैया साहब के लिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है विल। सिद्धरमैया विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, सिद्धरमैया साहब जो हैं वो कर्नाटका के अगले चीफ मिनिस्टर चुने जाएंगे या होंगे। विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, वो कर्नाटका के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। तो सिद्धरमैया साहब के लिए हेल्पिंग वर्ब विल आ रही है। बी मीन्स होना या बिकम होना, मतलब सिद्धरमैया साहब जो है कर्नाटका के अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सिद्धरमैया साहब 8 बार जो हैं एमएलए रह चुके हैं। अब यहाँ पर ग्रामर रूल देखेंगे। देखिए एंडिंग अनसर्टेनिटी एंड स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन में होता है कयास लगाना या उम्मीद लगाना। ये हमारा एक क्लॉज पड़ा हुआ है। द जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है। द कांग्रेस ऑन थर्सडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। कांग्रेस के लिए हेल्पिंग जो मेन वर्ब आ रही है वो अनाउंस आ रही है। द कांग्रेस अनाउंस, कांग्रेस ने घोषणा की है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। 75 ईयर ओल्ड, 75 साल के सिद्धरमैया साहब एंड 8 टर्म एमएलए, उनके वो 8 बार एमएलए रहे हैं। सिद्धरमैया साहब के लिए हेल्पिंग वर्ब है वो विल आ रही है। सिद्धरमैया साहब होंगे मतलब फ्यूचर में, मतलब कल की बात की जा रही है इसलिए फ्यूचर में लिखा गया है। विल बी, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, वो कर्नाटका के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव है। चीफ मिनिस्टर हमारा नाउन है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। कर्नाटका फिर से नाउन है। कर्नाटका प्रदेश मतलब केपीसीसी जो है, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, जो केपीसीसी के प्रेसिडेंट थे डीके शिव कुमार, डीके शिव कुमार हो। डीके शिव कुमार के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आ रहा है। हु वाज इंसिस्टेंट ऑन सिक्योरिंग द टॉप जॉब, जो डीके शिव कुमार साहब हैं हु वाज इंसिस्टेंट, जो अड़े हुए थे। इंसिस्ट ऑन समथिंग मतलब किसी चीज़ पर जोर देना या किसी चीज़ पर अड़े रहना। हु वाज, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और शिव कुमार साहब के लिए आया हुआ है। हु वाज इंसिस्टेंट ऑन सिक्योरिंग, वो अड़े हुए थे। इंसिस्ट ऑन में होता है इंसिस्टेंट ऑन या इंसिस्ट ऑन, मतलब किसी चीज़ पर अड़े रहना। इंसिस्ट ऑन या इंस्टेंट ऑन। सिक्योरिंग द टॉप जॉब, वो चीफ, टॉप जॉब मतलब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। टॉप जॉब जो है वो सीएम की पोस्ट जो है उसके लिए, उसे पाने के लिए वो अड़े हुए थे। विल बी द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अब देखिए विल जो आया हुआ है ये हमारा शिव कुमार साहब के लिए आया हुआ है। हु के लिए वर्ब जो आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो वाज आई हुई है। इंस्टेंट जो है यहाँ पर नाउन सॉरी एडजेक्टिव है। ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। इंस्टेंट ऑन जो है ये हमारी फ्रेज होती है। इंस्टेंट ऑन का सिनोनिम होता है इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट जो है यहाँ पर वर्ब होती है।
इंस्टेंट नाउन है। हु वाज इंस्टेंट ऑन सिक्योरिंग द टॉप जॉब्स, जो डी.के. शिव कुमार साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अड़े हुए थे। विल जो आया हुआ है शिव कुमार साहब के लिए आया है, विल बी द डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब डी.के. शिव कुमार जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे या होंगे। विल बी द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दी गई है। द अनाउंसमेंट came after a meeting of the Congress legislator party of the MLAs elect in Bengaluru। द अनाउंसमेंट, जो ये घोषणा की, देखिए अनाउंसमेंट जो है ये नाउन है और अनाउंस जो होती है वो वर्ब होती है। द अनाउंसमेंट केम, जो घोषणा की गई या हुई, आफ्टर अ मीटिंग, एक मीटिंग के बाद, कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी ऑफ द एमएलएस इलेक्ट इन बेंगलुरु, जो बेंगलुरु मतलब कर्नाटक में जो एमएलएस चुने गए थे उनकी मीटिंग हुई बेंगलुरु में, उनकी कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी की, उसके बाद ये घोषणा की गई है। अब मतलब इसकी विशेषता बताई गई है मीटिंग की। अटेंडेड बाय द पार्टी सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, जो मीटिंग हुई है उसको सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, जो मतलब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से भेजे थे, मतलब अपनी पार्टी से जो केंद्र में नेता हैं, जो सुप्रीम नेता हैं, उनको भेजा था ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब किसे वहाँ पर सीएम की पोस्ट दी जाए। वो लोग भी अटेंड किए। अटेंडेड बाई, जो सीएलपी थी, जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की जो मीटिंग थी उसे अटेंड किया गया पार्टी के सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के द्वारा। दिस इज़ द सेकेंड सीएलपी मीटिंग इन अ वीक। देखिए दिस माने यह जो मीटिंग हुई है सीएलपी के लिए आ रहा है प्रोनाउन दिस इज द सेकेंड सीएलपी मीटिंग इन अ वीक। इन अ वीक पूरी फ्रेज होती है, मतलब एक सप्ताह में यह सीएलपी की दूसरी मीटिंग थी। सेकेंड सीएलपी मीटिंग मतलब कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी की दूसरी मीटिंग थी एक सप्ताह के अंदर। दिस जो है प्रोनाउन है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, दिस जो है वो सीएलपी के लिए आ रहा है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, सेकेंड हमारा एडजेक्टिव है, सीएलपी हमारा एडजेक्टिव थोड़ा नाउन है, सीएलपी हमारा नाउन है, मीटिंग जो है मीट वर्ब होती है और इसमें आईएनजी जुड़ गया तो मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। सीएलपी इन मतलब सीएलपी की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। सीएलपी की मीटिंग जो हुई है इन अ वीक, मतलब उसकी मीटिंग सप्ताह में दूसरी थी, दूसरी मीटिंग में डिसाइड किया गया। एट द मीटिंग, मीटिंग में, एट द मीटिंग, इन द मीटिंग भी होता है और एट भी होता है। एट द मीटिंग, मीटिंग में मिस्टर शिव कुमार मूड आ रेजोल्यूशन। मिस्टर शिव कुमार जो डी.के. शिव कुमार हैं उन्होंने एक अध्यादेश लेके आए, रेजोल्यूशन में होता है एक विज्ञप्ति पेश की। मूड आ रेजोल्यूशन टू इलेक्ट, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है बट देखिएगा जरूर क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा। रेजुलेशन मतलब मिस्टर जो डी.के. शिव कुमार हैं वो एक रेजुलेशन लेके आए कि मतलब किसे सीएम बनाया जाए, टू इलेक्ट, चुनने के लिए, मतलब मिस्टर सिद्धरमैया को चुनने के लिए वो एक रेजुलेशन मतलब प्रस्ताव लेके आए। रेजुलेशन का मतलब होता है प्रस्ताव, प्रस्ताव लेके आए। टू इलेक्ट, देखिए इलेक्ट जो है वर्ब है, इलेक्शन नाउन बन जाता है इसी से। टू इलेक्ट मिस्टर सिद्धरमैया को एज द सीएलपी लीडर, कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी का मुख्य नेता के रूप में डी.के. शिव कुमार ने एक प्रस्ताव पेश किया और उन्हें मिस्टर सिद्धरमैया साहब को सीएलपी का लीडर चुन लिया गया, मतलब कि सभी एमएलएस का नेता चुन लिया गया। एंड और ऑल द न्यूली इलेक्टेड एमएलएस इंडोर्स्ड, जितने भी नए, आल माने सभी, आल आया हुआ है एमएलएस के लिए, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, न्यूली जो है एडवर्ब है, इलेक्टेड जो है वो एडजेक्टिव है, एमएलएस जो है वो नाउन है। इलेक्ट जो होती है ये वर्ब होती है और जब इसमें हम ईडी ऐड कर देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो एमएलएस के लिए इलेक्टेड आया हुआ है, एमएलएस यहाँ पर नाउन है, इलेक्टेड जो है एडजेक्टिव है। जितने भी नए इलेक्टेड एमएलएस हैं उन लोगों ने, ऑल द न्यूली इलेक्टेड एमएलएस इंडोर्स, इंडोर्स मीन्स होता है सपोर्ट करना, इंडोर्स का सिनोनिम होता है सपोर्ट करना, इंडोर्स समर्थन करना। इट आया हुआ है रेजुलेशन के लिए, जो प्रस्ताव पेश किया था डी.के. शिव कुमार ने उसके लिए इट आया हुआ है, इंडोर्स में समर्थन करना, इट रेजुलेशन के लिए। यूनैनिमसली मतलब अन या यूनैनिमसली में होता है एक मत से, यूनैनिमसली मतलब सभी जितने भी विधायक थे उन लोगों ने, सभी लोगों ने एक मत दिया है, मतलब यूनैनिमसली समर्थन दे दिया है, मतलब उस प्रस्ताव को जिसमें डी.के. शिव कुमार ने मिस्टर सिद्धरमैया को सीएलपी लीडर चुना था, उसको सभी ने यूनैनिमसली समर्थन दे दिया है, मतलब सभी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। यूनैनिमसली मतलब एक मत होना, मतलब सभी जितने भी एमएलएस थे सभी ने समर्थन किया है उस रेजुलेशन का, मतलब उस प्रस्ताव का जिसमें डी.के. शिव कुमार ने मिस्टर सिद्धरमैया को चीफ मिनिस्टर के रूप में, एसएलपी लीडर के रूप में चुना था। द चीफ मिनिस्टर, द डिप्टी चीफ मिनिस्टर मतलब
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री, एंड और अ ग्रुप ऑफ मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कई सारे मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स का एक ग्रुप, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स का एक ग्रुप विल बी सॉन इन ऑन सैटरडे एट कांतावीरा स्टेडियम इन बेंगलुरु, मतलब कि चीफ मिनिस्टर साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर्स का एक ग्रुप, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। विल बी सॉन, वो शपथ लेंगे। देखिए स्वेर, जो सॉन की फर्स्ट फॉर्म होती है स्वेर, SWEAR, कसम खाना या शपथ लेना, स्वेर, और इसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है शॉन। इन ऑन, स्वेर इन मीन्स होता है शपथ लेना, स्वेर इन होता है शपथ लेना, ऑन सैटरडे शनिवार को, कहाँ लेंगे, एट कांतावीरा स्टेडियम में, इन बेंगलुरु, इन आया हुआ है बड़े स्थानों के लिए, एट आता है छोटे स्थानों के लिए। जो कांतावीरा स्टेडियम जो है वो छोटा स्थान है, और कांतावीरा स्टेडियम है कहाँ पर, वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जो है एक बड़ा मतलब की सिटी है, इसीलिए इनका यूज किया गया है, एट स्टेडियम के लिए यूज किया गया, क्योंकि स्टेडियम जो है एक छोटा स्टेट है, मतलब बेंगलुरु के अंदर ही कांतावीरा स्टेडियम है, इसीलिए ऐट का यूज किया गया है। और अगर बेंगलुरु से पहले अगर बेंगलुरु आएगा तो यहाँ पर अगर ऐट आएगा तो फिर कर्नाटका आ जाएगा आगे। इन बेंगलुरु में, मतलब कि कांतारा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा शनिवार को। लीडर्स ऑफ द लाइक माइंडेड पार्टीज, जिन पार्टीज के नेताओं के दिमाग जो है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलते हैं। लाइक माइंडेड पार्टीज मतलब जैसे कांग्रेस की विचारधारा है वैसे अन्य पार्टीज की जिनकी विचारधारा है उनके नेता। लीडर्स माने नेता, लीडर्स ऑफ द लाइक माइंडेड पार्टीज, लाइक माइंडेड पार्टी मतलब जिनके एक जैसी विचारधारा है उनके नेता। अब उसमें कौन कौन से, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी शामिल हैं, बिहार सीएम नीतीश कुमार शामिल हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव शामिल हैं, मतलब कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब, और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहब। लेफ्ट लीडर्स सीता राम येचुरी शामिल हैं, डी राजा शामिल हैं, एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ, और जो एनसीपी है एनसीपी के चीफ शरद पवार शामिल हैं, आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड। और एक्सपेक्टेड, देखिए आर जो है, आर के बाद मेन वर्ब, थोड़ी एक्सपेक्ट जो है वर्ब के रूप में आई हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखी गई है। आर एक्सपेक्टेड मतलब लोगों ने उम्मीद की है कि ये लोग इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में उपस्थित होंगे। टू अटेंड मतलब इसे ज्वाइन करेंगे, अटेंड मीन्स होता है ज्वाइन करना। कांग्रेस डेलीगेशन, कांग्रेस का एक दल, कॉल्ड ऑन गवर्नर, वो गवर्नर से मिला है या आह्वान करना, कॉल्ड ऑन गवर्नर थावर चंद गहलोत, कॉल ऑन मीन्स होता मिलना, मीटिंग करना, उनसे आह्वान करना है कहना, थावरचंद गहलोत एट राजभवन में, टू स्टेक इट्स क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब कि कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन मिला, इसमें सिद्धरमैया साहब, DK शिव कुमार साहब शामिल होंगे। उन लोगों ने गवर्नर थावरचंद गहलोत से मीटिंग की, मतलब मुलाकात की, और उनसे राजभवन में, और उनसे कहा, दावा पेश किया। टू स्टेक इट्स क्लेम मीन्स होता दावा पेश करना, ये पूरी फ्रेज होती है। स्टेक इट क्लेम होता सरकार बनाने के लिए दावा पेश करना या दावा पेश करना, दावा पेश करना। स्टेक इट्स क्लेम टू फॉर्म, देखिए फॉर्म जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए। फॉर्म मीन्स होता है सेटअप करने के लिए, सेटअप करना। टू फॉर्म द गवर्नमेंट मतलब कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो थावरचंद गहलोत साहब से राजभवन में मुलाकात की और उन्होंने सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू फॉर्म द गवर्नमेंट मतलब कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया, मतलब कि उनसे बातचीत करके कहा कि हम अब तैयार हैं। एज बोथ मिस्टर सिद्धरमैया एंड मिस्टर शिव कुमार इंसिस्टेड ऑन द टॉप जॉब, अब बताया गया है सिद्धरमैया साहब मतलब देरी क्यों हुई, स्वेरिंग इन सेरेमनी में, स्वेरिंग इन सेरेमनी में देरी क्यों हुई, अब इसके बारे में बताया गया। मिस्टर सिद्धरमैया और शिव कुमार जो हैं इंसिस्ट ऑन मतलब था अड़े होना, अड़े होना द ऑन द टॉप जॉब मतलब दोनों लोग मुख्यमंत्री की पोस्ट के लिए अड़े हुए थे। गवर्नमेंट फॉर्मेशन वाज डेडलॉक्ड, जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, जो गतिरोध था, या बॉटल नेक, डेडलॉक में होता है बॉटल नेक या लॉग जैम, सिनोनिम है। वाज डेडलॉक्ड एंड और इट रिपोर्टेडली टुक द इंटरवेंशन मतलब जो गतिरोध बना हुआ था कि सरकार शपथ ग्रहण समारोह क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है ये बताया गया। इट रिपोर्टेडली
टुक द इंटरवेंशन ऑफ फॉर्मर कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी टू रिजॉल्व इट। इट आया हुआ है डेडलॉक के लिए, जो गतिरोध बना हुआ था, मतलब दोनों लोग अड़े हुए थे कि हमें चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। डी शिव कुमार साहब कह रहे थे और सिद्धरमैया अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि हमें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इसके कारण क्या हुआ, गतिरोध पैदा हो गया और वहाँ पर कर्नाटक में सरकार नहीं गठित हो पा रही थी। लास्ट में क्या हुआ, फॉर्मर कांग्रेस चीफ जो है सोनिया गांधी साहब जो है श्रीमती सोनिया गांधी साहब, उन्होंने इसमें इंटरवेंशन किया। इंटरवेंशन में होता है दखलंदाजी करना। इट आया हुआ है जो डेडलॉक बना हुआ है उसके लिए। रिपोर्टडली जो है वो हमारा एडवर्ब है, टुक जो है हमारी मेन वर्ब है, इंटरवेंशन हमारा नाउन है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। ऑफ फॉर्मर कांग्रेस चीफ, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी साहब ने, मतलब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इंटरवेंशन किया। और टू रिजॉल्व में होता है एड्रेस करना, और जो डेडलॉक बना हुआ था उसे, उस प्रॉब्लम को समाप्त कर दिया या एड्रेस कर दिया, मतलब उस प्रॉब्लम को समाप्त कर दिया। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, एड्रेसिंग मीन्स होता है संबोधित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन दिल्ली में, अलॉन्ग विद द कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटका रणदीप सिंह सुरजेवाला आरएसएस के साथ। मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में संबोधित करते हुए साथ में कौन है, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटका के चीफ, मतलब कर्नाटका के इंचार्ज जो थे, मतलब कर्नाटका चुनाव कराने के लिए इंचार्ज बनाया गया था आरएसएस को, मतलब कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को। कामा जनरल सेक्रेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन केसीसी वेणुगोपाल सेड, उन्होंने कहा कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिका अर्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब, डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया है, मतलब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने निर्णय लिया है द नेम्स, नामों के, आफ्टर कंसल्टिंग, कंसल्टिंग में होता है डिस्कशन के बाद, डिस्कशन के बाद कंसल्टेशन मतलब डिस्कशन के बाद, मतलब कि जो खड़गे साहब ने नाम डिसाइड किए हैं, मतलब घोषित किए हैं आफ्टर कंसल्टिंग, बहुत अधिक विचार करने के बाद या डेलिब्रेशन के बाद, सीनियर लीडर्स के साथ, इंक्लूडिंग मिस्टर गांधी, जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल थी। मतलब जो मिस्टर खड़गे साहब हैं, उन्होंने जो नाम डिसाइड किए हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबे डिस्कशन के बाद घोषित किए गए हैं, मतलब सिद्धरमैया साहब, डी के शिव कुमार के नाम घोषित किए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इतना लंबा वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या हम शॉर्ट वीडियो करें ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर हो सके तो इसे सपोर्ट करिएगा, मतलब कि शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे उसका आंसर है 24 कि सिद्धरमैया साहब जो हैं 24वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। थैंक्स फॉर